हेलो फ्रेंड्स। हम सीखने वाले हैं टॉपिक नंबर 7 पार्ट 5 दैट इज चेकसम इन डेटाग्राम। तो डेटाग्राम में अगर कोई एरर है क्या नहीं वो डिटेक्ट करने के लिए हम चेकसम यूज करते हैं। तो हम देखते हैं कि चेकसम का यूज क्या है। इट्स अ एरर डिटेक्शन मेथड। इट इज यूज्ड इन द टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल एंड चेकसम प्रोटेक्ट अगेंस्ट करप्शन ऑफ डेटा। मतलब अगर ट्रांसमिशन में अगर हमारा पैकेट करप्ट हो जाए तो हमें वो पता चल जाएगा और हम उस पैकेट को डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो चेकसम कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही यूजफुल है कि अगर सेंडर जब पैकेट भेजेगा तो उसके साथ वो चेकसम भेज देगा और ये रिसीवर साइड में ये चेक होगा कि डेटा हमारा एक्चुअली में प्रॉपरली आ गया है या फिर करप्ट हो गया है। तो अगर ये डेटा करप्ट हो गया है तो हम उसको सिंपली रिजेक्ट करेंगे। देखिए इस तरह से हम डेटा को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि चेकसम को कैलकुलेशन कैसे करना है। तो यहाँ पे बेसिकली हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक तो चेकसम कैलकुलेशन एट सेंडर साइड एंड द रिसीवर साइड एंड चेकसम इन द पैकेट। तो सबसे पहले देखते हैं कि चेकसम का कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सेंडर साइड, सेंडर विल बी सेंडिंग डिफरेंट सेक्शन। जैसे हमारा सेक्शन 1 सेक्शन 2 अप टिल n सेक्शंस हो सकते हैं। तो इसके बीच में हमारा एक चेकसम का फील्ड आता है जिसमें होंगे ऑल जीरोस। एट द बिगनिंग इट विल बी ऑल जीरोस। अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करके इसका सम फाइंड आउट करना है और सम का फिर हमें कॉम्प्लीमेंट करके चेकसम निकालना है। तो जैसे अगर हमारा 1011 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0100। मतलब अगर हमारा चेकसम है 1011 तो इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है 0100। तो ये हमारा चेकसम हो जाएगा और ये भी n बिट्स का होगा। तो इस n बिट्स के चेकसम को हमें पैकेट के साथ बंडल करके सेंड करना है। जब हम इसे बंडल करके सेंड करेंगे तो ये देखिए हमने अभी चेकसम यहाँ पर स्टोर कर दिया। जो पहले ऑल जीरोस था इसको हमने अभी n बिट्स यहाँ पर स्टोर कर दिया। अब रिसीवर साइड में क्या होगा, इफ द रिजल्ट, मतलब उसके बाद हम वापस इस सब का सम करेंगे और सम करने के बाद उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। और ये जो कॉम्प्लीमेंट है अगर ये ऑल जीरोस है जैसे 0000 तो रिजल्ट हमें एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज हमें डिस्कार्ड करना है। क्यों? क्योंकि हमारा पैकेट करप्ट हो गया, वो हमें समझ में आएगा। तो ये देखिए चेकसम बेसिकली क्या होता है, ये एक तरह का नेगेटिव टी है। मतलब सम हमारा है टी, चेकसम है -t। तो हम डेटाग्राम के साथ t एंड -t ये दोनों वैल्यूज को सेंड करेंगे। तो रिसीवर साइड में क्या होगा, सम हम करेंगे वापस तो ये आ जाएगा 0। तो अगर ये 0 आ गया मतलब हमारा डेटा एक्यूरेट है, देयर इज नो एरर और हम इस डेटा को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली हमारा जो चेकसम है इट इज ओनली फॉर द हेडर नॉट फॉर द डेटा। डेटा में अगर करप्ट होगा तो वो हम नहीं चेक कर रहे हैं, हमारा हेडर करप्ट है तो वो हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं फॉर चेकसम कैलकुलेशन IP डेटाग्राम विदाउट ऑप्शन। सो द हेडर इज डिवाइडेड इनटू 16 बिट सेक्शन, ऑल सेक्शंस आर एडेड एंड द सम इज कॉम्प्लीमेंटेड, द रिजल्ट इज इंसर्टेड इन द चेकसम। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, हमारे पास एक हेडर है, हेडर में हमारे इतने सारे वैल्यूज है। तो ये सबको हमें क्या करना है, सबसे पहले ऐड करना है। ये हमारा सम आ गया, इसको हमें कॉम्प्लीमेंट करना है तो ये हमारा चेकसम आ गया। अब इस चेकसम को हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे। फिर ये हमारा सेंडर साइड हो गया। अब रिसीवर साइड में हमें चेक कैसे करना है, उसके लिए हमें ये जो डेटा है ऑल द पोर्शंस ऑफ द हेडर इसको हमें लेना है विथ चेकसम और इन सबको हमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसका आंसर आता है ऑल वंस। तो इसको जब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आ जाएगा ऑल जीरोस। तो ये जो जीरोस अगर आ गए मतलब हमारा डेटा करेक्ट है, तो इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये डेटा हमारा करेक्ट है, इसके लिए हमको इसको एक्सेप्ट करना है। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल। यस, सो एल्गोरिदम जो है वो हमारा बुक के पीछे दिया हुआ है और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं IP ओवर ATM। थैंक यू।